बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हामिद मीर पार्ट 2। उससे पहले मैं कुछ गैरतमंद बेगैरतों से मुखातिब हूँ। इख्तलाफ राय रखना आपका हक है, आप इख्तलाफ कीजिए, लेकिन कमेंट्स में जिस किस्म की जबान आप इस्तेमाल करते हैं, मेरी सेहत तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जो मुझे जानते हैं मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे आपका शजर नसब पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि आप वाकई खानदानी बेगैरत हैं, कि ना आपकी डीपी है ना आपका असली नाम है, आप सिर्फ पैदा ही गालम गलौज करने के लिए, हराम कारियां करने के लिए हुए। आप मालूम करना चाहते हैं कि मैं कहाँ मिल सकता हूँ, मेरा नंबर कहाँ है, मेरा नंबर क्या है, ये तो आप अपनी डीपी लगाइए, अपना असली नाम लगाइए। मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं आपसे मिलूंगा, जहां कहेंगे वहां मिलूंगा, जब कहेंगे मैं मिलूंगा। आपको मौत से डर लगता है, मुझको नहीं लगता। अगर मेरी मौत आपके हाथों लिखी है तो मैं जरूर पहुंचूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो बाकिरदार लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। उनके घर पे कोई दुश्मन भी चला जाए, जानते पूछते हैं कि मुखालिफ पार्टी का है, वो उसको रखेंगे भी, उसकी खिदमत भी करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे भी। उनको जब कुछ मुझसे इख्तलाफ होगा तो पहले मुझसे जिक्र करेंगे, खैर खैरियत पूछेंगे, फिर मुझसे बात करेंगे। क्या आपकी ये बात हमको नागवार गुजरी, मैं यकीनी तौर पे अगर वो बात गलत मैंने कही है तो मैं माजरत करूंगा। मारने से पहले वो मुझे इन्फॉर्म भी करेंगे, मुझे बताएंगे कि अब हमारा आपका रास्ता अलग है, अब आप भी कुछ करेंगे तो फिर हम दूसरी चीज इख्तियार करेंगे, मजा आएगा। लेकिन आप लोग, दो लोगों का इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक नदी के पार से कोई गाली दे और एक ये कहे मेरा कव्वा सफेद है, तो अब मुझे नहीं मालूम कि आपका कव्वा सफेद है या आप नदी के पार खड़े हैं। गाली देने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि अगर आपके माँ बाप मेरी उम्र के हैं तो अगर कोई उनको गाली देगा उनको कैसा लगेगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शायद आप समझते हो कि वो ऐसे ही होंगे। मुझे आपकी गालियों से दुख नहीं पहुंचता। जो कुछ जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरीक़ेकार आप अपना रहे हैं, सिर्फ अपनी डीपी लगाइए, मर्द बनिए, सामने खड़े होइए और ललकारिए। मैं इस हालत में भी आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये छोटी सी मुख्तसर सी एक नसीहत है। कोशिश है मेरी कि आप इख्तिलाफ राय जरूर रखें, ये आपका हक है, लेकिन इस हद तक मत जाइए कि कल आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़े और शायद आपके माँ बाप को भी। आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना था। आइए आज के मौजू पे। मैंने पार्ट 1 बनाया, लोगों को बताया। आप किसी के बारे में कुछ बात बताते हैं तो अंदर कहीं आपको भी तकलीफ होती है कि आप किसी का राज खोल रहे हैं, किसी की ढकी छुपी बात को बता रहे हैं, लेकिन जब बात आ जाए आपके वतन की, आपके मुल्क की, तो सारे रिश्ते नाते ताल्लुक वास्ते सब बाला ताक रख देता है इंसान। अगर एक फौजी, एक सिपाही अपनी जिंदगी बाला ताक रख देता है और सीने पे छाती पे गोली खाता है, तो हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। सारे जमाने को पता है, इदारों को भी पता है, दुबई हिल्स में आपका घर है, उसी लेन में मीर शकील रहमान का भी है, रहमान मलिक का भी है, कामरान खान का भी है। कामरान खान भी आएंगे किसी दिन। अदेश शुक्ला आपके लिए जो काम करता है वहां पे, उससे भी राब्ते में, फिक्र नहीं करें, बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन बात यह है कि कल मैंने आपकी वो प्रॉपर वीडियो देखी पूरी,
5 फुट 2 इंच का आदमी 18 फुट की बात कर रहा है, अपने कद से कई गुना ऊंची बात कर रहा है। ये वो आदमी है जो हराम की दौलत पे पला बढ़ा, जिसका बाप गद्दार था। वो गद्दार वतन अजीज की सरजमीन पे खड़ा होकर कहता है कि हमारी अफवाज की, पाकिस्तान के जो टैंक है, ये बारूद है, ये असला, उस पर जंग लग गया है। आप इसलिए नहीं मानेंगे कि उनके पास असला है, लेकिन आप उनकी घर की औरतों के बारे में बात करेंगे। मैंने उसे एक बात कही, मुझे बड़ा दुख भी था। क्यों कही? फिर बात आई कि मेरी माँ के बारे में बात हो रही थी, वतन अजीज के बारे में। तो किसी और की माँ कैसे अजीज हो सकती है? जिस इंसान को खुद अपने घर की औरतों की इज्जत का एहसास नहीं है, दूसरा क्यों फिक्र करेगा? गद्दारी तो आपके खून में, हरामकारी भी नजर आ गई, क्योंकि हराम की दौलत से पले बड़े सारी जिंदगी औरत की कमाई खाने वाला शख्स दूसरे के घरों की औरतों को जलील करता है। वो बताता है कि किस तरीके से किस जनरल की बीवी ने जनरल को गोली मारी। वो बताता है कि इनकी मां का नाम जनरल रानी है। कभी अपनी मां का नाम भी बताओ ना, या उसके लिए फिर अलग कोई वीडियो बनानी पड़ेगी। बड़े अरसे से मैं बकवास सुन रहा हूं कि वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने गोली मरवाई आपको। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुमको फौज का कोई जवान ही गोली मारे। जिनको कुत्ते की मौत मरना होता है, उनको कुत्ता काटता है। सरहदों पे खड़े मुहाफिज अपना असला तुम्हारे जैसे कुत्ते पे जाया नहीं करते। तुम्हारे लिए गोली काफी नहीं है, तुम एक थप्पड़ की मारो। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि ये तुमको जो कराची में जो तुम्हारे साथ नामुकम्मल वारदात हुई, अनाड़ियों ने जो तुम्हारे साथ किया, वो कोई फौजी या कोई एजेंसी या कोई गैरतमंद या कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे तुम पर मारा। तो हाँ, तुमको पेड जो पेशावर कातिल होते हैं उनसे गोलियां लगवाई गई, उज़ैर बलोच के लोगों से लगवाई गई। बहुत सारे लोग जो मेरी ये व्लॉग देख रहे होंगे वो इस्लामाबाद में रहते होंगे, तो उन्होंने एक नाम जरूर सुना होगा। उनसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी कोई मुलाकात नहीं है, सुना बहुत उनके बारे में। वो अपना काम करती हैं, जो भी करती हैं। न मैं उनके बारे में कोई बात करूंगा, न मैं उनके बारे में, उनके कारोबार के बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वक्त, तो मैं आपसे माजरत करता हूं। ये पैसे का लेन देन था उन खातून के साथ। अक्सर तुम कहते हो हमारा मुंह ना खुलवाएं, वरना हमारे पास दिखाने को बताने को बहुत कुछ है। तो मैं आज बता देता हूं तुम्हें दिखाने को क्या है और बताने को क्या है। बल्कि जिन लोगों के बारे में तुम कहते हो, मैं उनसे कहता हूं, ये जो कुछ भी है तुम्हारा जाती मसला था, तुम लोग खुल के सामने आओ। अगर तुम्हारी वीडियो बनी हुई है, जो यकीन इनके पास कोई एक दो पीस होंगे, तो तुमको फिक्र करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे साथ इन्हीं की बहु बेटियों की तस्वीरें वीडियो बनी हुई है। ये सप्लायर है, ये वीडियो बनाते हैं फिर, और उसके बाद कहते हैं हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। ये ब्लैकमेलर है। याद रखिएगा, जो असल सहाफी होगा, जो सहाफत को जानता होगा, वो कभी ब्लैकमेलर हो नहीं सकता। वो ब्लैकमेल नहीं करेगा। ब्लैकमेल के लिए दलाल होते हैं, दल्ले होते हैं, जैसे ये तूर, आमिद मीर, अबसार आलम, मोतीउल्लाह जान, ये ना जिनकी औकात कोई नहीं है, उनके पीछे आईएसआई लगी हुई। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड, उनको इन दलालों को मारने के लिए मौका नहीं मिल रहा। वो जब भी करते हैं अधूरा काम करते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफी है, सोचना भी। मैंने हमेशा कहा कि आप दुनिया जहान का इख्तिलाफ कीजिए, जो कर रहे हैं कीजिए, जातियात पे मत जाइए। आप
जो करना है कीजिए, लेकिन आप वतन अजीज के बारे में बात करेंगे तो हमारा आपके रास्ते मुख्तलिफ है। हम सिपाही हैं, सीने पे गोली खाने वाले और तैयार रहते हैं 24 घंटे। मेरे इस मुल्क का हर शहरी, हर बच्चा, हर बच्ची, हर औरत, अगर बात आएगी वतन की तो भले परदेश में बैठा होगा, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। लेकिन जब बात आएगी तुम्हारी, तुम अपनी मां, बहन, बेटी सबको हथेली पर रख दोगे इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। वैसे तारीख बताती है कि दलाल दल्ले जो है कभी कामयाब नहीं हुए। वो जो झगड़ा था तुम्हारा, वो जो गोलियां लगी थी, वो तुम्हारा लेन देन था 21 लाख रुपए का। मैं सोच रहा हूं कि औरत की कमाई खाने वाला सारी जिंदगी ब्रोथल हाउस चलाने वाला, सबसे बड़ा हाई फाई औरत की कमाई खाने वाला, दूसरों की औरतों को जलील करने वाला, दूसरों की औरतों में तोहमत लगाने वाला, दूसरों की औरतों की इज्जत उछालने वाला, जो कि औरत की कमाई खाता रहा, आज फिर इतना बहादुर है कि फिर औरतों के पीछे छुप रहा है और कहता है कि मेरी बीवी और मेरी बेटी को धमकियां दी जा रही है। क्यों छुप रहा है उनके पीछे? खड़ा हो मर्द बन सामने और अपनी लड़ाई खुद लड़। ये उनकी बदनसीबी है कि तेरे निकाह में आई, और उस बच्ची की बदनसीबी है कि तेरे घर में पैदा हो गई। इंडियन मीडिया देखो तो हामिद मीर को ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई वो हीरो है, क्योंकि उनका मोटिव है, उनका जो मकसद है वो पूरा होता है। जैसे वहां पे एक मीडिया ने कहा कि वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर ऑन नवाज शरीफ। वो उनका मतलब मसला था, इसलिए वो नवाज शरीफ के पीछे खड़े हुए। तुम अगर इस मुल्क की एजेंसियों को बदनाम करोगे, इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, तो तुमको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, लेकिन एक ही चीज बोलेगा कि हामिद मीर और उस जैसे जितने दल्ले हैं वो मुल्क के वफादार नहीं है, वो मुल्क के कुत्ते हैं। इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में तालीम हासिल की, इसी मुल्क में रोटी खाई, इसी मुल्क की बोटियां नोच रहे। तुम क्या समझते हो 22 करोड़ की आवाम जो है वो तुमको बोटियां नोचने देगी? और जो तुम्हारी हिमायत में खड़े हो रहे हैं वो सब तुम्हारी कमाश के लोग हैं। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई जब एक इज्जतदार पेशा के लोग, बुखला बरादरी ने तुम्हारे साथ खड़े होने की बात की। उस वक्त दुख नहीं हुआ जब फजलू धोबी और उसके साथ जितने पीडीएम के बदकमाश लोग गए, उस वक्त दुख नहीं हुआ। अपनी बरादरी के घर पे गए थे वो नशेई टुट्टा जो कुछ भी है तूर, उस वक्त दुख नहीं हुआ क्योंकि वो रिनाउंड, रिकग्नाइज, दस्तखतशुदा, सिग्नेचर्ड ब्लैकमेलर है, गद्दार है, मुनाफिक है। लेकिन अगर बुकला बरादरी जो सफेद लिबास में काला कोट पहनते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, और वो ये कहें कि हम हामिद मीर तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो सर शर्म से झुक जाते हैं कि आप लोग अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। ये शख्स के साथ बैठ के रोटी खाना हराम है, इसके घर में पानी पीना हराम है। आप इस शख्स के साथ खड़े जो वतन अजीज के खिलाफ बोलता है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, जैसी भी है, हमारी फौज है, हमारे बच्चे, हमारे घर के, आप उसके साथ खड़े। क्या हो गया आप लोगों को?
तुम्हारा हिसाब किताब होगा लेन देन का, तुमने वीडियो बनाई हुई होंगी इन लोगों की, किसी की, बेवकूफ़ है जो सामने नहीं आ रहा। क्या आओ यार हमारी वीडियो भी दिखाओ, हमको तो दिखाओगे, अपनी बहू बेटियां भी दिखाओ। सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लिए कोई सभी, आप किसी तंदूर पे चले जाइए, किसी भी पतारे पे चले जाइए, सब्जी वाले के पास चले जाइए, कसाई के पास चले जाइए, वो ये कहता है इस हरामजादे को मारता क्यों नहीं है। हमारी एजेंसी वाले क्या एक गोली नहीं जाया कर सकते इसके ऊपर? तुमको इज्जत से कोई नहीं पुकारता है ना, अल्लाह की तरफ से इनाम कि घर में झाड़ू लगाने वाला कहता है कि साहब मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं गू में लथपथ झाड़ू से इसको मारूं। यह है तुम्हारी औकात। और साथ खड़ी भी चुड़ैल छछूंदर, वो भी फुदक फुदक के बोल रही है, उसका भी एक हिस्सा बाकी है, कुछ मवाद आ गया, कुछ आ जाएगा, उसकी भी दूसरी भी लोग आएगी। तो हामिद मीर साहब लोगों को बताइए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रथल हाउस अब चला। लोगों को बताइए कि जितने दाने आपके पास है किसी के पास नहीं। लोगों को बताइए कि आपकी दौलत जो है वो रिस्क हलाल नहीं है, वो सब इसी की वजह से है। रातों को शामें रंगीन करना, रातों को गर्म करना, वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना। हमें भी बोला यार कभी हम भी ब्लैकमेल, हमें पता तो चले कैसे होते हैं ब्लैकमेल, वक्ती तौर पे तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा ना, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, बस ये फर्क है। तुम अपना कारोबार जारी रखो, क्योंकि अब सहाफत नाम की कोई चीज तुम्हारी लुगत में नहीं आएगी, तुम्हारे नाम के साथ नहीं आएगी। तुम्हारे नाम के साथ जो आएगा वो ये आएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रथल हाउस चलाने वाला दलाल हामिद मीर, ग्रेट 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 ग्रैंडसन ऑफ मीर जाफर। मैं लोगों से सवाल करता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करता हूं, जजेस से सवाल करता हूं कि इसके बेटे की शादी पे या इसके घर पे किसी त्योहार में जाना क्या आप लोगों को जेब देता है? क्या आपका मनसब आपको इजाजत देता है? क्या आपका खून, आपका किरदार, आपका डीएनए आपको इजाजत देता है कि एक दलाल के घर पे आप अपनी फैमिलियों के साथ जाएं? इस पर भी गौर कीजिएगा। और ऐसी एक तवील फहरिस्त है जो अनकरीब मैं बरमला आके इजहार करूंगा किसी व्लॉग पे कि इन सब से बचिए और इनसे अपनी नई नस्ल को बचाइए। इनको उस जगह ले जाके खड़ा, वैसे तो खुद खड़े हो रहे, उस जगह पे ले जाके जहां ये मौत मांगे तो इनको मौत न मिले। इज्जत का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन गरीब मरना लोगों ने समझ लिया है कि गरीब मरना वो भी गुनाह है। गरीब होता क्या है? हामिद मीर के पास दौलत है जो अपने बच्चों की शादी पे करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन कंगला तरीन इंसान है, गरीब तरीन इंसान है। क्योंकि जो पीछे अमीर गरीब इंसान है जिसका दौलत नहीं है, उसके पास इज्जत का खजाना मौजूद है। वो साइकिल में भी होता है तो लोग उसको झुक के सलाम करते हैं और खड़ों के अदाब करते हैं। आबिद मीर पे कोई थूकता भी नहीं है, अफसार आलम पे कोई थूकता नहीं है, मोतीउल्लाह जान के पर कोई थूकता नहीं है। और ये गटर का चूहा तूर, कैन यू इमेजिन पीपल लाइक हिम? और पीडीएम की पूरी क़यादत, एक धोबी मौलवी वो पहुंच जाता है जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहता है, इस्लाम की अलिफ से वो वाकिफ नहीं है, सारी जिंदगी हराम खाने वाले के घर चला जाता है।
बात लंबी हो गई है। दुबई में जो आपके घर है उसकी तस्वीरें मंगाई हैं, वो मैं दिखाऊंगा लोगों को कि ये आमिर मीर दलाल का घर है जो शुक्ला देख रहे हैं। ये सब यहां रह जाएगा, आज नहीं कल रह जाएगा। लेकिन कितना जबरदस्त नजारा होगा जब तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा किसी महफिल में बैठे होंगे और लोग उस महफिल को छोड़ के साइड पे हो जाएंगे कि एक दल्ले के बच्चे बैठे हुए। ये है बस असल बात कहने की। जो तुम्हारे हमदर्द हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। हिदायत मांगना फजूल है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना वक्त नहीं है। जो लोग हिदायत मांगेंगे उनको अल्लाह हिदायत देगा। वैसे भी कहता हूं कि अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे। मजीद तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करना चाहता मैं। ये जरूर बताता हूं कि लोगों को बताओ कि तुमको गोलियां क्यों पड़ी थी। वो कौन सी औरत है इस्लामाबाद में जिसकी वजह से, जिसके तुम पहले एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। मैं नाम बता देता हूं उस औरत का। इस्लामाबाद की एक बहुत मशहूर, दिल नहीं चाहता मेरा नाम लेने को, लेकिन आमिर मीर तुम्हारी वजह से, वो सबकी आंटी है, तायरा आंटी। आज के लिए इतना ही। मैं बच्चों से मुखातिब होऊंगा। मेरे बच्चों, रोज देख रहे हो आप, सियासतदानों को भी देख रहे हो, सहाफियों को भी देख रहे हो, टीवी एंकर्स को भी देख रहे हो। मेरी दुआ है कि जो टीवी एंकर्स हैं, जितने आके बैठते हैं, चोरों को, डाकुओं को, कंजरों को अपने बराबर में बिठा के और सर के बात करते हैं, मैडम के बात करते हैं, मेरी दुआ है कि उनकी औलाद सारी की सारी उन जैसी हो, बेटा उन जैसा हो, बेटियां उन जैसी हो। कौम को आगे में तो चल के कुछ गंद चाहिए ना। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे बच्चों दुआ है कि तुम इस चीज के करीब से भी ना हो, तुम्हारी औलाद भी इन चीजों से दूर रहे। और उसके लिए तुम लोगों ने खुद पहला कदम उठाना है। ये तुमको किसी जगह नजर आए, उस जगह से दूर हो जाओ। ये गंद है, इनके पास से गुजरोगे तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएंगे, तुम्हारे सांस में बदबू आ जाएगी। जिस मट्टी पे इनके पैर गए होंगे वो तुम्हारा जूता खलीज हो जाएगा। इसलिए अगर किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी दावत में, किसी फौदगी में इनको देखो तो उस जगह से लौट जाओ। जब भी आप अपने हाथ उठाओ दुआ के लिए, तो दुआ करना अल्लाह ताला से कि इनका साया का हजारों हिस्सा भी तुम्हारी और तुम्हारी औलाद पे ना पड़े। ये वो मकरू लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हो जो इनके पीछे खड़े, चाहे ये साफी अपने आप को कहलाने वाले दलाल, इनका साय से भी तुमको अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आज के लिए इतना ही। अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। जिंदगी रही तो कल फिर इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।